नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट से पहले, नतीजों से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी की जीत का दावा भी कैलाश विजयवर्गीय करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के महासचिव और इंदौर एक से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने नतीजों से पहले बड़ा बयान दिया है। कहा है एमपी का मुख्यमंत्री हाईकमान तय करेगा और बीजेपी की जीत निश्चित है। प्रदेश में बीजेपी काबिज हो जाती है तो सीएम क्या शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं या किसी और के सर पर आप सीएम का ताज रखेंगे? देखिए, ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पे मोहर लगाएगी। पर कोई भारतीय जनता। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा मध्य प्रदेश का, ये हाईकमान तय करेगा। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी की जीत का दावा भी कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक से प्रत्याशी। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है सीएम को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर। मध्य प्रदेश का सीएम हाईकमान तय करेगा। बीजेपी की जीत का दावा भी करते हुए नजर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय। रिजल्ट से ठीक पहले करीब 12 घंटे का वक्त बचा हुआ है। जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और ठीक उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जब सीएम के चेहरे की बात सामने आती है तो ये कोई नई बात नहीं है। जब राजनेताओं से पूछा जाता है कि सीएम कौन होगा, तब वो केंद्र के पाले में, हाईकमान के पाले में गेंद फेंक देते हैं। वो यही कहते हैं कि हाईकमान ही तय करेगा कि सीएम कौन बनने जा रहा है। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए 2018 का कैंपेन हो या 2020 का कैंपेन, साफ तौर पर नारा दिया जाता था अब की बार शिवराज सरकार, लेकिन इस बार जो नारा दिया गया फिर एक बार बीजेपी सरकार। तो ऐसे में जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी तरफ से सवाल खड़े किए जाने लगे कि आखिर यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर और कोई दूसरे नए चेहरे को सामने लाया जाएगा। ये सवाल जो है वो लगातार कांग्रेस खड़े करती है और यही कारण है कि जब भी बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है उनसे सवाल किया जाता है, न केवल राष्ट्रीय महामंत्री की बात कर रहे हैं आप, इसके अलावा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री तक से सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि बीजेपी की सीएम फेस पहले घोषित करने की रीति नहीं है। जब सत्ता में आएंगे, विधायक जीतकर आएंगे तो विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा। हाँ, एक बात जरूर कही जाती है कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी मुख्यमंत्री है, ऐसे में नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो जो विपक्ष है वो लगातार जो है वो जनता के बीच में ये मैसेज देने का प्रयास करता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आने वाले चुनाव में बीजेपी का चेहरा, माफ कीजिएगा, मतगणना के बाद जो अगर नतीजों के बाद बीजेपी, बिल्कुल शैलेंद्र, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, सीएम के चेहरे को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहा है। एक तो आपने जिक्र किया कि अब की बार शिवराज सरकार और अब है अब की बार बीजेपी सरकार, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो और खुद कैलाश विजयवर्गीय हो। इसलिए भी अटकलें हैं कि क्या सीएम बदल सकता है या सीएम का चेहरा कोई और हो सकता है, इसलिए भी इस कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए ये जो नाम जो आपने गिनाए, ये सभी वो नाम है जो सीएम इन वेटिंग में कहे जाते हैं। अक्सर राजधानी भोपाल की बात हो या पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं कि यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बदला जाएगा तो प्रबल दावेदारों 16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18। को इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि यदि चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हो तो क्या इनमें से कोई बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा होगा या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी एक बार भरोसा जताया जाएगा। तो इस तरह के जो कयास जो है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये तो अभी भविष्य के गर्त में है कि आखिर क्या स्थिति कल के बाद होती है और मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही, भविष्य के गर्त में है। और बीजेपी सबको चौंकाती भी है, बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को भांपती भी है, बीजेपी इस सब चीजों में माहिर है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। समाज के हर वर्ग ने बीजेपी को समर्थन दिया है और भारी बहुमत से सरकार बन रही है। कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ये कह रहे हैं सीएम शिवराज। पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप तो सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नड्डा साहब की यात्रा बहुत एक हम सब के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने वाली यात्रा रही। स्वयं जाके उन्होंने द्वितीय पिताम्बरा मैया के यहाँ दर्शन किया, धूमावती मैया के यहाँ दर्शन उन्होंने किया सपरिवार, और आज दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भोपाल में काउंटिंग से पहले कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एमपी के वोटर्स पर पूरा भरोसा है और एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अगर बीजेपी के पास सीट है तो नाटक क्यों किया जा रहा है। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तो ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। तो मध्य प्रदेश में कल ये साफ हो जाएगा कि फिर कमल खिलेगा या लोग कांग्रेस के हाथ के साथ होंगे। तो वहीं मतगणना से ठीक एक दिन पहले सीएम शिवराज अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ दादा धूनी वाले मंदिर पहुंचे। सीहोर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर दादा धूनी वाले मंदिर में गर्भगृह में बैठकर अपनी पार्टी की बम्पर जीत के लिए यज्ञ भी किया। परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद जरूरी। धूनी वाले बाबा के दर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ पहुंचे हुए थे, यज्ञ भी किया है। जाहिर सी बात है जीत की प्रार्थना की होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को कल आएंगे। चुनाव परिणाम से पहले दोनों दलों के नेता देव दर्शन करने पहुंचे हैं। टेम्पल रन नेताओं का, किसी ने खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई तो कोई महाकाल को शीश नवाने के लिए पहुंचा, कोई घर पर ही पूजा पाठ कर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा का परिवार हो या महेंद्र हाडिया का,
घर में ही पूजा पाठ अनुष्ठान का दौर चल रहा है। हादिया ने घर पंडित बुलाए और पंडित रोज पहुंच रहे हैं, रोज जा रहे हैं, डेली पूजा पाठ करवाते हैं वो। वहीं विजयवर्गीय, मेंदोला, चार भुजानाथ, गोलू और रीना सेतिया खाटू श्याम पहुंचे। संजय शुक्ला ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर अरदास किया। जीतू पटवारी देखिए, कैलाश विजयवर्गीय सभी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो कल मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों को 3 दिसंबर यानी कल का इंतजार है, क्योंकि कल नतीजों का समय है, नतीजों की घड़ी है। वो घड़ी आएगी कल जब साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। सभी जगह मतगणना की तैयारी पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। काउंटिंग को लेकर 4 तस्वीरें आपके सामने, भोपाल, इंदौर, खरगोन, मंदसौर। तैयारियां जोरों पर हैं। इंदौर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खरगोन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मंदसौर में भी लगभग तैयारी पूरी है कल के दिन को लेकर। बहुत बड़ा दिन कल सभी के लिए। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर दी गई है। लगभग 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इंदौर के नेहरू स्टेडियम का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होना है और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर खुद उसका जायजा ले रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर सर। उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितनी रहने वाली है? कल इम्पोर्टेंट डे है। कल सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 आदमी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और कोर एरिया जो है जहाँ पर एक्चुअल मतगणना होगी वहाँ पर ये व्यवस्था रहेगी। सभी का जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली बाय पास इंश्योर किया जाना है। मोबाइल फोन्स सिर्फ आरओ और एआरओ को ही रखने की अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो इन सभी निर्देशों का पालन सख्ती से कराए जाने का उद्देश्य रहेगा। इसके अतिरिक्त रुझानों के अनुसार शहर में भी कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त रिजर्व बल जो है जगह जगह पर रखा जा रहा है। सर, क्या हमने कुछ संवेदनशील इलाके भी कुछ चिन्हित कर रखे हैं क्या? देखिए, ये कुछ ट्रेडिशनली संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर पर्याप्त फोर्स जो है वो रखा जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे रुझान आने लग जाते हैं वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने लग जाता है, उन्हें क्या जो नेहरू स्टेडियम के बाहरी बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा? कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, नेहरू स्टेडियम के अंदर तो कोई भी बिना पास के नहीं आ पाएगा। बाकी जो बाहर जो लोग एकत्रित होंगे उनको जो है व्यवस्थित रूप से कंडक्ट करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू स्टेडियम से, जहां पर इंदौर पुलिस कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ में जो पूरा नेहरू स्टेडियम उसका मौका मुआयना कर रहे हैं कि कहां पे कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। उन्होंने बताया कि काउंटिंग दिन 3 स्तरीय यानी 3 लेयर की सिक्योरिटी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में रहेगी और संवेदनशील इलाके जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। राजधानी भोपाल में भी कल की मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी धुरंधरों की माने तो इस बार की मतगणना रोचक हो सकती है। बीजेपी, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। सीएम शिवराज, वी डी शर्मा, पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। हर परिस्थिति के लिए राजनीतिक दलों का प्लान तैयार है। आइए जानते हैं तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं। परिणाम आने में बस 24 घंटे बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह के चुनावी रुझान अब तक सामने आए, पोल सामने आए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार अच्छी फाइट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आधे एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़ाते तो वहीं आधे कांग्रेस की सरकार बनने का मध्य प्रदेश में दावा कर रहे हैं। इस सबके बीच इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी
कल पूरे प्रदेश में चाकचौबंद इंतजामात रहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं वो भी तैनात की गई हैं ताकि पूरी मतगणना के दौरान जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे, वो बनी रहे, कहीं पे भी किसी तरह से अशांति और अफवाहें ना फैले। सबके बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जहां पर वॉर रूम्स जो हैं उन्हें स्थापित किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जैसे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाले हुए नजर आएंगे। सुरेश पचौरी भी वहां मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री समेत अन्य नेता जो हैं वो प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम में मौजूद रहेंगे और पल पल का जो अपडेट है तमाम विधानसभा क्षेत्रों से लेते हुए नजर आएंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्लान बी भी तैयार कर रखे हुए हैं। परिणामों के अनुसार उनको भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो इस पूरे चुनाव में बढ़त लेंगे, तो उनसे भी लगातार संपर्क किया जाएगा, उनका भी समर्थन जुटाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती है। तो बेसब्री से जनता से लेकर राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि कल के ऐतिहासिक दिन जनता ने अपना सरताज किसे चुना है। महिलाओं की जो बम्पर वोटिंग हुई है वो किसके साथ इस बार गई है और कांग्रेस आदिवासियों के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने में कितनी सफल हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।